हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम मकर राशि की, और मकर राशि का हम पूरा एक एनालिसिस करेंगे, एक रिसर्च करेंगे कि जो साढ़े साथी थी, साढ़े साथी ने क्या क्या परिणाम दिखाया और किस तरह से साढ़े साथी के कौन कौन से भाव जो है वो प्रभावित हुए थे, और अब जो है अगस्त के बाद साढ़े साथी किस तरह से रंग ला रही है, इसकी चर्चा करेंगे मकर राशि वालों के साथ में। आइए, जितने भी महोदय मकर राशि के हैं वो आज इस वीडियो में हमारे साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, और एक एक करके उन चीजों को नोट करें जिनसे कि लगता है कि वास्तव में ये चीज आपके साथ में हुई है, और अब जो समय आ रहा है वो एक बेहतरी का समय है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले एक एक करके बताना चाहूंगा कि जो मकर राशि है मकर राशि का अंक 10 है, और यहाँ पर जो ये इस स्थान के जो लॉर्ड हैं वो शनि है। शनि चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, द्वितीय द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, ये आपके लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस तरह से शनि की जो स्थिति है, शनि की स्थिति बकरी है। तो बकरी में क्या होता है कि 50% रिजल्ट आपकी इसी भाव के देते हैं, और 50% रिजल्ट इस भाव के देते हैं। ये भी कारण था जो कि अब बकरी होने के समय में भी जो अच्छे फल आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, उसका भी एक रीजन ये भी था कि यहाँ पर जो है इस भाव में 50% यहाँ देख रहे थे और 50% यहाँ देख रहे थे। पूरा 50% जो 100% था आपके धन भाव से संबंधित नहीं था, आपकी वाणी से नहीं था, आपके परिवार से नहीं था। इसलिए जो बकरी स्थिति हुई थी जून से, उसमें बहुत अच्छा जो प्रभाव इसमें नहीं देखा गया था। और जो ये 15/11/2024 तक जो बकरी की स्थिति है, अब उसमें परिवर्तन होता नजर आ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई भी प्लेनेट, कोई भी ग्रह जब बकरी होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का मतलब मेरा ये है कि वो अपने जिन भावों को वहां से दृष्टिगत होता है या जहां पर बैठा होता है उसके परिणाम तो बेहतर देता ही देता है, साथ में जहां पर उनकी दृष्टि होती है उन परिणामों को अपने स्टेटस के अनुसार, अपनी उच्चता के अनुसार या अपने अच्छे भाव के अनुसार ही उनके परिणाम देना शुरू कर देता है, और वो भी उसी दृष्टिगत होते हैं। अब यदि उच्च का है तो उच्च अच्छे परिणाम होंगे, और यदि नीच का है तो वैसे ही परिणाम होंगे। जो भी आपकी लग्न कुंडली है, आपकी लग्न कुंडली बताएगी कि शनि की जो स्थिति है कैसे बनी हुई है, किस तरह से लग्न कुंडली में शनि की स्थिति है। अब जो शनि की महादशा आ रखी है वो भी बताएगी कि शनि आपकी कुंडली में कौन से हाउस में है। यदि अच्छे हाउस में है तो अच्छा रिजल्ट, गलत हाउस में 6, 8, 12 में है तो गलत रिजल्ट, उच्च के हैं तो अच्छा रिजल्ट, तुला में है तो अच्छा रिजल्ट, और मेष में है तो उसी तरह का न्यून रिजल्ट भी आएगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो शनि की अवस्था है, वो शनि की अवस्था एक वृद्धा अवस्था या मृत अवस्था में अब तक थी। और वो शनि की जो डिग्री थी, हम डिग्री जो एक से और 30 अंश का लेते हैं, 30 डिग्री तक, 1 से और 30 डिग्री तक लेते हैं, उनमें 1 से और 30 डिग्री में शनि की जो डिग्री थी वो थी 25 डिग्री से 30 डिग्री तक। अब जो ये 25 डिग्री से और 30 डिग्री तक है, इसको कहते हैं वृद्धा अवस्था। जो शुरुआत की है वो बाल्यावस्था है, उसके बाद युवा अवस्था, और उसके बाद युवा अवस्था के बाद फिर वृद्धा अवस्था, और उसके बाद मृत अवस्था। तो ये जो स्थिति है, ये वृद्धा अवस्था और मृत अवस्था की जो ये 25 डिग्री से और 30 डिग्री तक दिखाई दे रहा है, इसमें कंप्लीट जो शनि का है वो नेगेटिविटी का है, या कम से कम उसमें कोई किसी प्रकार से भी उसमें रिजल्ट नहीं देने का है। तो इससे क्या होगा कि शनि के अच्छे स्थान में होने से भी अच्छे रिजल्ट शनि के नहीं मिले। तो अब मैं ये बता रहा हूं कि अगस्त के महीने में ये स्थिति थी, और धीरे धीरे करके अगस्त के बाद ही वो बढ़ना शुरू हो गया, और अगस्त में ही लास्ट में आकर के, मिड अगस्त में आकर के ये बना 23 डिग्री का। अब 23 डिग्री जब शनि हो जाएंगे तो 23 डिग्री शनि होने पर परिणाम अच्छे देना शुरू कर देंगे,
और ये 15 नवंबर तक, जब 15 नवंबर में जब मार्गी होंगे उस समय होंगे 18 डिग्री, 18 डिग्री उस समय हो जाएंगे शनि। अब 18 डिग्री का मतलब पूर्ण युवा अवस्था। पूर्ण युवा अवस्था जब भी किसी प्लेनेट की आती है तो उसमें पूरा चेष्टा बल भी भर जाता है और पूरी अच्छी तरह से जो उनके रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो परिपूर्ण परिणाम निकलने शुरू हो जाते हैं। अब यदि यहां से दृष्टि देखते हैं शनि की, तो शनि की दृष्टि यहां से क्या होगी, 1 2 3, ये देखिए पहली दृष्टि, 4 5 6 7, ये देखिए सेकंड दृष्टि, 8 9 10, ये देखिए तीसरी दृष्टि। इस तरह से शनि जो है तीसरे स्थान को, सातवें स्थान को और दसम स्थान को यहां से देख रहे हैं। तो अब कौन कौन से स्थान, देखिए आपके साथ में क्या हुआ था जब आपकी साढ़े साथी थी, जिनके जिनके अच्छे स्थान में शनि थे, यदि शनि उच्च का था, यदि शनि आपके 7 तुला का था, तो उनके परिणाम भी इन्हीं दृष्टिगत रूप से चेष्टा बल के अनुसार और शनि की जो डिग्री के अनुसार वो परिणाम बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और जिनकी डिग्री अच्छी नहीं थी और जिनका जहां पर जिनका शनि अच्छे स्थान में नहीं था, केंद्र में नहीं था, त्रिकोण में नहीं था, उच्च का नहीं था, उनके जो है परिणाम उसी तरह से रहे होंगे और वो साढ़े साथी में काफी परेशान भी रहे होंगे। क्योंकि शनि का यदि अच्छे स्टेटस पे भी रहते हैं यदि शनि, तो धीरे धीरे करके कार्य होते हैं, और यदि अच्छी स्टेटस पर नहीं है तो कार्यों की अच्छा होना कोई संभव नहीं है। किसी भी तरह से संभवतः कार्य जो है अच्छे नहीं होते। यहां तक कि शनि की दशा में या शनि की इस ऐसी अवस्थाओं में कई बार नौकरी का छूटना, कई बार चेंजेस होना, कई बार हर तरह से बदलाव आना, शारीरिक अस्वस्थता रहना, आलस रहना, भ्रम में पड़ना, ये सारी चीजें शनि की जो दशा, अंतरदशा और उसके साथ साथ में सैटर्न की जो साढ़े साथी है उसमें ये सारी चीजें आती ही आती हैं। अब जिन लोगों का अच्छा शनि रहा होगा तो उनको भी धीरे धीरे परिणाम मिले होंगे, बशर्ते कि उनमें एक और चीज जोड़ देते हैं, शनि एक और चीज जोड़ देते हैं, और वो चीज ये है कि आपने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से काम करना है। ये शनि का उसमें एक रूल प्रोविजन है, एक प्रोविजन है ये, कि उसमें आपने अपने पूरी गति से और पूरे जो आपका अनुशासन है उसको मेंटेन करना है। डिसिप्लिन शुड बी मेंटेन्ड एनी हाउ, ये उसमें ऐड कर देते हो कि उसमें आपको डिसिप्लिन भी करना है, और दूसरा ये जोड़ देते हैं कि चारित्रिक प्रधानता होनी चाहिए। शनि ये जोड़ देते हैं उसमें कि चारित्रिक प्रधानता होनी चाहिए। ठीक है, अब जब इन चीजों को उसमें ऐड करेंगे तो इन चीजों के साथ में ही जिन लोगों का रहा होगा, और तीसरा ये जोड़ते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मेंटेन हो, तीसरा ये कि आध्यात्मिक तौर से आप जुड़ने चाहिए। इन तीन चीजों को देखिए, फर्स्ट डिसिप्लिन, सेकंड डिसिप्लिन, पहला डिसिप्लिन, दूसरा आपका स्पिरिचुअलिटी, और इसके साथ साथ में जो मैंने अभी बताया था कि शनि का ये फोकस्ड रहता है कि आप अच्छा चरित्र मेंटेन करें। ये तीनों चीज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं शनि की दशा, अंतरदशा में और साथ साथ में शनि की साढ़े साथी में। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शनि जो यहाँ पर है तो ये जो स्थान है और ये स्थान है, ये दोनों मारक भी हो जाते हैं, ये भी और ये भी स्थान मारक का मतलब है कि जब इनकी दशा या अंतरदशा आती है, यहां और यहां जब दशा और अंतरदशा आती है, उसमें भारी दर्द, भारी पेन, भारी ऐसी समस्याएं, भारी ऐसे नौकरी से संबंधित प्रॉब्लम्स, भारी कई प्रकार की जीवन से संबंधित प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स, ऐसी समस्याएं उसमें आ जाती हैं जब मारक की दशा होती है। मारक स्थान पर देखिए यहाँ पर शनि है, यहाँ पर ये, और मारक स्थान पर यदि शनि हो तो कई प्रकार से प्रॉब्लम से आ जाती है। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, शनि एक तो अपने ही घर में है, यहाँ पर देखिए अपने स्वराशि के हैं, अपने घर में 11 अंक है, कुंभ राशि में शनि को बहुत अच्छा लगता है, एक तो स्वराशि में है, नंबर 1। दूसरा, तब तक ये दशा कामयाब नहीं होगी गलत के लिए या गलत करने के लिए या जातक को परेशान करने के लिए, जब तक कि इनमें इनके साथ में ऐड हो जाएगी अंतरदशा, और अंतरदशा होगी 6 8 12 की। इन हाउसेस की जब दशा होगी
और मारक की भी दशा रहेगी और उनके साथ में 6, 8, 12 की दशा होगी, तो आप ये समझिए कि 100% उस जातक में परेशानी कैसे आएगी। एक तो बीमार रहेगा, दूसरा बीमारी बढ़ेगी और बढ़ने के साथ में कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, कोई भी चीजें ऐसे हो सकती हैं, ये होगा। और चीजें व्याधियां बढ़ती जाएंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे और उसमें जो दूसरा जो चीजें होंगी वो होगा खर्चा। खर्चा आपका ज्यादा होगा, हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हैं और खर्चा आपका ज्यादा होगा। इस तरह से इसे कहते हैं मारक दशा का परिणाम। दशा मारक दशा के परिणाम आया, उसके साथ में जो अंतर दशा आई वो 6, 8, 12 की हुई। साथ साथ में आपको कई प्रकार के कष्टों का जो एक सिलसिला शुरू हो गया और वो सिलसिला ले जाता है छोटे रोग से और हॉस्पिटल तक ले जाता है। हॉस्पिटल में ले जाकर के वो खर्चा करवा देता है और उससे आदमी की जो स्थिति है वो बहुत डाउन हो जाती है। कई तरह से उसे ऐसा लगता है कि ये समय ऐसे क्यों आया, जबकि पहले तो समय अच्छा था। ये दशाएं शनि की दशा में होता है, शनि के मारक होने पर होता है। शनि के जो गलत स्थानों में जो शनि जहां पर गोचर करता है उन स्थानों से और शनि नीच का हो तो ये प्रभाव उसके होते हैं। अब मैं आपको फिर आगे आगे चलते हैं, फिर मैं बताता हूं कि जो शनि का चेष्टा बल है वो बिल्कुल कंक्रीट फोकस्ड होगा। कैसे कि जो आपका देखिए दूसरा स्थान है, ये देखिए यहां पर चेष्टा बल बढ़ेगा, लगन में भी बढ़ेगा। शनि बकरी है, यहाँ चेष्टा बल बढ़ गया, यहाँ चेष्टा बल बढ़ गया, उसके साथ साथ चेष्टा बल यहाँ भी बढ़ गया, चेष्टा बल फिर यहाँ भी बढ़ गया, चेष्टा बल फिर यहाँ भी बढ़ गया। अब ये चेष्टा बल बकरी शनि के बढ़ने से क्या होगा, जिनका शनि कुंडली में अच्छा है, कुंडली तो आपकी मेरे पास है नहीं, यदि आपकी कुंडली मेरे पास हो तो मैं बता सकता हूं कि शनि ने आपके साथ में क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। अब इसका चेष्टा बल बढ़ने से बकरी जब शनि हुआ है तो जून से और अब तक के जो परिणाम है उसमें क्या होगा कि चेष्टा बल बढ़ने से लगन पे प्रभाव पड़ गया। और यदि शनि आपका कमजोर है तो लगन मतलब स्वास्थ्य ठीक नहीं है आपका, नंबर 1। दूसरा, चेष्टा बल पड़ने से प्रभाव पड़ गया आपके धन भाव पे। तो धन भाव इसका मतलब है कि जो आपका बैंक बैलेंस है वो बिल्कुल कम हुआ, कई सारे ऐसे खर्चे हो गए आपको पता भी नहीं चले कहां जा रहा है पैसा, बैंक बैलेंस कम हो गया। उसके बाद चेष्टा बल बढ़ने से और बकरी शनि होने से जून से और अब तक की जो स्थिति है उसमें जो आपके सुख भाव में कमी आई है, सुख भाव में परिवार के लोगों के साथ में कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम्स हुई है, माता के साथ में भी वहां पर प्रॉब्लम हुई है। सुख भाव से संबंधित आपकी कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो घर में ही वो खराब हुई है, ये समस्या हुई है। उसके बाद और एक समस्या मैं बताऊंगा कि आपकी जो व्याधियां हैं वो बढ़ने से और कहीं पर ऐसा लगा आपको कि इसका निदान थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि उसमें खर्चा भी होगा। इस तरह से जैसे थोड़ा सा अस्वस्थ हुए, अस्वस्थ के साथ में वो चीज बढ़ा, फिर वहां से हॉस्पिटल गए, वहां से खर्चा हुआ। ये स्थितियां जब बकरी शनि है और उनका चेष्टा बल भी उसका दिख रहा है, साथ साथ में शनि जो है अच्छे स्थान में गोचर नहीं कर रहा है, शनि जो है मेष का है, शनि जो है नीच का है और उसके साथ साथ में शनि की स्थिति ठीक नहीं है, तो ये सारे परिणाम आप लोगों के साथ में आए होंगे। लेकिन इसके ठीक दूसरी तरफ यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी तरफ ये है कि शनि के ठीक होने से या शनि के सही भाव में शनि के गोचर करने से, ये देखिए भाग्य स्थान है, ये देखिए पंचम स्थान है, ये देखिए लग्न है, इन स्थानों में गोचर करने से शनि की स्थिति उच्च की होने से यहाँ पर देखिए 1 अंक है, यहाँ पर डाउन, लेकिन यहाँ पर देखिए 7 अंक है, यहाँ पर उच्च के शनि। यदि आपका 7 अंक भी है 10वें स्थान में और वहां पर शनि है तो ये समझिए कि जब चेष्टा बल बढ़ेगा और अगस्त के बाद जब शनि की डिग्रियां बढ़नी शुरू हुई है, अगस्त में 23 डिग्री और उसके बाद नवंबर में 18 डिग्री होंगे, तो शनि आपको इन स्थानों का बहुत अच्छा फल दे देगा। किसका, एक आपको स्वस्थ कर देगा, दूसरा आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, तीसरा आपका सुख भाव में बढ़ा देगा, आपके परिवार में अच्छा समन्वय होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, कोरिलेशन होगा। उसके साथ साथ में चौथे भाव में माता के साथ में परिवार के साथ में अच्छा व्यवहार होगा और उसके साथ साथ में अष्टम भाव में जो भी व्याधियां आपके साथ में थी वो सब दूर होंगी। उसके बाद जो है
आपका काम धंधा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च के शनि थे, उच्च के शनि आपके हैं, इसलिए काम धंधा आपका बहुत अच्छी तरफ जा रहा होगा। स्लो स्लो अगस्त के महीने से आपको स्लो स्लो जो है आपका आपके भाग्य की गति आगे बढ़ रही होगी। स्लो स्लो हो रहा होगा, लेकिन आपको लग रहा होगा कि अब शनि के परिणाम अच्छे आ रहे हैं। जब आपको लग रहा है तो उसके बाद आपका जो वर्क है, वर्क प्लेस अब सफर नहीं कर रहा है, वर्क प्लेस में आप अच्छे हैं, उसके बाद आपको लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए ये लाभ का स्थान है, यहाँ पर लाभ की प्राप्ति होगी। लाभ की प्राप्ति होगी तो इससे आपका धन संचय होगा और यहाँ पर आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये है, तो ये दोनों मैंने आपको बताया कि किस तरह से इनका इफेक्ट है। और मैं ये बताऊंगा कि ये चीजें अंतिम चरण की जो आपकी साढ़े साथी है, ये आपके लिए शुभ परिणाम कैसे लाएगी और किस तरह से उसका इफेक्ट होगा। कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 29 अगस्त से और 14 नवंबर तक का जो समय है, 29 अगस्त से और 14 नवंबर का जो समय है, ये आपको खुशियों की तरह ले जा रहा है। ये आपका धन भाव बढ़ा रहा है, ये धन लाभ बढ़ा रहा है, ये बैंक बैलेंस बढ़ा रहा है। 29 अगस्त से और 14 नवंबर तक का जो ये पीरियड है, इट इज कंप्लीटली फॉर प्लेजर फॉर यू। तो आप उसको पूरी तरह से उसका लाभ उठाएं, पूरी तरह से इस पीरियड में आप खूब मेहनत करें, सही दिशा में चलें और सही दिशा सही डायरेक्शन आपको मिल रही है। उसमें तीन ही चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले मेहनत, दूसरा चरित्र और तीसरा स्पिरिचुअलिटी। इन तीनों का ध्यान रखें और आगे बढ़ते रहें। नो नीड, आपको कहीं से भी बुरा संकेत मिलने की जरूरत नहीं है, कोई संकेत गलत नहीं होगा, आपकी सही दिशा होगी, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे और इससे आपका आय भी बढ़ेगी और धन भी बढ़ेगा, बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। इट इज परफेक्ट। अब मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो दसम भाव है, इसमें दसम भाव का ये अंक देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा है 7 अंक लिखा है, तो इसके कारक भी शुक्र हो गए। शुक्र हो गए, यहाँ के स्थान के मालिक हो गए शुक्र। तो शुक्र जो यहाँ पर है, इस पर दृष्टि, इस पर शुक्र और शनि जो मित्र हैं, तो ये अच्छे ही फल देंगे। तो यहाँ पर जैसे शुक्र का गोचर होगा कुछ दिनों में, ये आपके लिए बहुत अच्छा फल देगा। जैसे ही ये सितंबर में यहाँ पर शुक्र का गोचर हो रहा है, ये आपके लिए अच्छा फल देने वाला है। तो शुक्र की अच्छा होना, अच्छा रिजल्ट मिलना, शुक्र का अच्छा प्रभाव होना अब होगा और कार्यों में आपका जो अब आपका डिले नहीं होगा, तेजी से आपके कार्य होंगे और धन भी आपका आएगा, रिश्तेदारों से भी आपके अच्छे संबंध होंगे और वो संबंध अब सुधरेंगे मकर राशि वालों के लिए। अब इसके बाद जो फ्रेंड सर्कल है आपका दोस्तों का, वो बढ़ेगा और मित्र भी आपके बढ़ेंगे, उनसे आपको अच्छी ऊर्जा आएगी। अब लगन की तरफ फिर आते हैं, दोबारा आते हैं। ये शारीरिक तौर से जो आपके साथ समस्याएं थी, जो पैरों में दर्द था, जो आपकी ज्वाइंट पेन थी, जो शरीर में आलस्य था, थकान था, या किसी प्रकार से भी परिस्थितियों बस जो शरीर में आपकी किसी प्रकार से भी पीड़ा आ गई थी, अब वो दूर होगी। इट इज 100%। बीपी वगैरह आपका अब नहीं होगा, बोन्स का प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा, ये समाधान इसका हो रहा है और आपका बड़ी अच्छी राहत अब आपको मिल रही है। इसके अलावा जो सेकंड हाउस है, इसमें आपकी पंक्चुअलिटी बढ़ेंगी, आप डीलिंग्स आपके अच्छे होंगे, एक्टिविटीज आपके अच्छे होंगे, क्रिएशन आपके अच्छे होंगे, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसके जो चतुर्थ भाव है, इसमें भूमि, वाहन, मकान, इनमें आपकी वृद्धि होगी, सुखों में वृद्धि होगी, कार्य आपके पूरे होंगे। इसके बाद जो रियल एस्टेट का काम है, क्योंकि शनि जो है, शनि काम कैसे देता है कि जैसे रियल एस्टेट का है या भूमि वाहन है, इसके साथ साथ में इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी का धंधा है, जो प्रॉपर्टी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, लोहे से संबंधित जो काम है, मशीनरी है, ये इसमें इंप्रूव करा देगा। जिन लोगों का व्यवसाय इस ढंग से है, तो इनमें आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो ये था। और मैं ये कहूंगा कि शनि की जो पूजा होती है, वो शनि मंदिर में जाते हैं हम, तो शनि की हम पूजा करते हैं। शनि वहां पर रहते हैं, शनि के चारों तरफ जो ग्रह वहां पर बैठे होते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शुटु बुधस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो मैं ये कहता हूं कि ग्रहों की शांति कराने से, ग्रह जो होते हैं उनकी शांति कराने से बहुत प्रभाव पड़ता है और इनका जप करने से बहुत प्रभाव पड़ता है।
अब उनके जो मालिक हैं, ग्रहों के जो मालिक हैं, अब उनके मालिक कौन है? शनि देवता। अब शनि देवता की हम स्तुति करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो है ग्रह शांत होंगे। साथ साथ में जो और ग्रह हैं, जैसे सूर्य को अर्घ्य देना, सूर्य से डिसिप्लिन सीखना, तो ये सारी चीजें वो आती हैं उसमें। मंगल, मंगल आपके जोश कारक है, मंगल से कई प्रकार से ऊर्जा आपको आती है, ऊर्जावान है। तो मंगल की दशा में हम क्या करते हैं? गुड़ का दान देते हैं। बुध शुक्र ये दशाएं जो है, इनमें हम कई प्रकार से दूध का, चीनी का ये दान देते हैं, अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें एक तो हमारे डेली रूटीन में आ जाते हैं, जैसे सूर्य हमको डिसिप्लिन सिखा देता है, हमारे डेली रूटीन में आ जाते हैं। दान देना, यदि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर कहता है कि भाई इसमें ये दान दें, इस तरह का चल रहा है, फलाने दिन को आप जाएं, तो ये दिन भी ऐसे नहीं होते कि ऐसे बोल दिया, ऐसे मंगलवार को जाओ, शनिवार को जाओ, बुधवार को जाओ, ऐसा नहीं होता। ये सही है, बिल्कुल फैक्चुअली ये साइंटिफिक है। ये इसलिए है कि यदि हम अभी होरा बनाते हैं रविवार का, तो कल का जो होरा आएगा वो शनिवार सोमवार का ही आएगा। सोमवार का बनाएंगे तो फिर मंगल आएगा, मंगल का बनाएंगे तो फिर बुध आएगा। इस तरह से साइंटिफिकली ये एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप शनिवार को शनि मंदिर में जाइए, वहां पर ये करिए, तो उससे शनि का फायदा होता है, शनि ग्रह उससे शांत होते हैं। तो ये जो है ये शनि ग्रह शांत होते हैं। शनिदेव की पूजा करने से शनि ग्रह शांत होते हैं। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल ग्रह शांत होते हैं। ठीक है। इसी तरह से शिव की पूजा करने से हमारे बुध भी शांत हो गए, राहु भी शांत हो गए, दूसरे भी शांत, ये सारी चीजें शांत होते हैं। इस तरह से उनके देवता की पूजा करने से उनकी शांति मिलती है और होता भी है, और ये प्रत्यक्ष रूप से है भी। यदि आदमी अपने को उस तरह से साथ दे तो उसमें उसी तरह की वृद्धि भी होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली, ज्योतिष आचार्य। और दोस्तों, मेरा डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट भी मुझे कॉल कर सकते हैं, केवल वही करें जो बहुत नीडी है। और दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके त्रिकोण में बैठे हुए जो ग्रह हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। उसमें जो 1 4 7 10 का स्थान है, उसमें जो केंद्र भाव में जो बैठे हुए हैं वो भी बहुत बड़े राजा हैं। इसी तरह से इन राजाओं ने आपको कब राजा बनाना है ये आपकी कुंडली विश्लेषण के बाद ही पता चलेगा। तो आपकी आपकी कुंडली के लिए आप मुझे केवल डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ये मुझे दे सकते हैं। उसके आधार पर देखेंगे कि आपके लिए शुभत्व प्रदान करने वाले जो जो महीना है, जो आपके लिए फोर्टनाइट है, या जो आपके लिए वीक है, या आपके लिए कौन से दिन है, उनको हम बताएंगे और उससे आप बहुत उससे लाभान्वित भी होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का आभार। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी भेजिए, कमेंट्स जरूर लिखिए और लोगों तक भेज करके सबको बताइए कि इस चैनल की जानकारी से सभी को अवगत कराइए। आप सभी लोगों का हृदय से आभार।